जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ हैं इस स्थान के मुखिया जी। मैं मुखिया जी से प्रार्थना करना चाहूँगा। मुखिया जी, आप हमें इस स्थान के कुछ महत्व और इतिहास के बारे में बताएं। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है ये जी। सेठ पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था जी। वल्लभ संप्रदाय की यहाँ सेवा चलती है। हाँ जी। अष्टयाम की। जी जी। इसका महत्व गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता के अंदर लिखा है कि चारों धामों के केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, जगन्नाथ, जी। चारों धामों के दर्शन करने से जो प्राणी को जो लाभ प्राप्त होता है वो मात्र इनके दर्शन करने से भी इतना ही लाभ प्राप्त होता है। जी। ये इसका महत्व है। भगवान श्रीनाथ जी कृष्ण का ही एक रूप बतलाते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, उस समय पर एक रूप से पूज रहे थे और एक से पुजवा रहे थे। जिस स्वरूप से पूज रहे थे वही स्वरूप श्रीनाथ जी का था। इंद्रदेव ने जब कोप किया तो श्रीनाथ जी वाला स्वरूप गिरिराज जी के अंदर समा गया था। तब का समाया 4,500 वर्ष तक श्रीनाथ जी गिरिराज जी के अंदर विराजमान रहे। 4,500 वर्ष के बाद यानी कि आज से 500 वर्ष पहले इनका प्रागट वल्लभाचार्य जी के द्वारा हुआ और ये मंदिर पर स्थापित किया गया। अष्टछाप के कवि इस मंदिर पर पद सुनाया करते थे। महाकवि सूरदास, पूमनदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास, ये भगवान के अष्टछाप के कवि थे। 150 वर्ष तक यहाँ श्रीनाथ जी की सेवा चली। सेवा आज भी चलती है, लेकिन उस समय पर स्वरूप विराजमान था, विग्रह स्वरूप। उसी समय उदयपुर राजस्थान में एक राजा राय सिंह हुए। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था अजब कुमारी, जो मीरा की भांति भगवान की भक्त थी। वो भगवान श्रीनाथ जी को यहाँ से भक्ति करके राजस्थान उदयपुर ले जाना चाह रही थी, लेकिन उस समय ब्रजवासी लोगों ने मना किया। भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप ब्रज छोड़ के ना जाओ। तब भगवान ने ब्रजवासियों को वचन दिया कि दिन में रहूँगा नाथ द्वारा, रात को आपकी ब्रज में आऊँगा। फिर भी ब्रजवासी लोग मंजूर नहीं हुए, तो भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा इस मंदिर के अंदर होके एक गुफा बनवाई। उस गुफा के रास्ते से ठाकुर जी यहाँ से नाथ द्वारा पधार गए। मान्यता है, लिखित भी है, संतों ने जो लिखा है कि ठाकुर जी 7 समय के दर्शन नाथ द्वारे में देते हैं। 8वीं सेन की झांकी आज भी इस मंदिर पर जो गिरिराज जी के ऊपर स्थित है यहाँ आके करते हैं। तो आज भी सेन यहाँ होती है। तो ये इसकी मन। आप देखिए, एक दरवाज़ा तो पहला ये है, दूसरा दरवाज़ा ये था और तीसरा ही। इन तीनों दरवाज़ों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं नाथ द्वारे में। वहाँ पर कुछ सीढ़ी टाइप के बने हुए हैं, काठ की लकड़ी के, पिलाई के। उस पर से लोग दर्शनार्थी सामने दर्शन करते हैं, जो आपको कैमरा में दर्शन नहीं हो सकते हैं यहाँ श्रीनाथ जी के, नहीं तो ये भी दर्शन आपको कराते हैं। ये गोल देरी मानी जाती है जहाँ शिव शंकर बैठ के दर्शन किया करते थे ठाकुर जी के एकदम सानिध्य में, क्योंकि शिव शंकर पुष्टि मार्ग के अंदर क्या कृष्ण के सबसे बड़े सेवक बतलाए गए हैं। और ब्रज के अंदर वो 3 बार आए थे। कन्हैया का जन्म हुआ उस वक्त, और कन्हैया ने महाराज किया उस समय, और जब श्रीनाथ जी का प्रकट हुआ उस समय 3 बार शिव शंकर यहाँ कन्हैया से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। इसको बोलते हैं रतन चौक। जो रंगोली सजाते हैं घरों में दीपावली पर, होली पर, कोई उत्सव त्योहारों पर, तो वो इसमें सजाई जाती थी। इसके लिए रतन चौक है। जी जी। इधर सामने घीतेल के ट्रंक बने हुए, देखना चाहिए, देखो। इसे गोवर्धन चौक कहते हैं। आज की मिति में नाथा द्वारे में इसको बोलते हैं वो लोग कमल चौक, लेकिन नहीं, ये ही गोवर्धन चौक है, क्योंकि गोवर्धन पूजा यहाँ हुआ करती थी जब दीपावली पर अन्नकूट होता था तब। ये घी तेल के ट्रंक उस जमाने में
साधन नहीं थे रखने के लिए। अनाज भी लोग ज़मीन के अंदर छुपा के रखते थे, जिन्हें खज्जियाँ बोली जाती थी। तो ये जो है उस ज़माने में घी तेल के ट्रंक बनाए जाते थे। और हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की जो सेवा होती है, तीज त्योहार आते हैं, जैसे होली आई, दीपावली आई, उससे पहले छोटे छोटे त्योहार और आते हैं। जैसे कि आज बोलते हैं कि बसंत पंचमी है, आमला एकादशी है, ऐसे करके कई अपने शिवरात्रि है, ऐसे करके कई छोटे छोटे त्योहार आ जाते हैं होली से पहले। तो पहले क्या है कि लोग साधन तो थे नहीं, ऐसे खज्जियों में सब सामान रखते थे, तो उसको भगवान के प्रति ऐसे समर्पित लोग थे कि इतना लाते थे कि बहुत ढेर सारा भर जाता था। इसके लिए इसकी पूरी सफाई हो जाए तो छोटे छोटे त्योहार रखे संतों ने, और उन त्योहारों पर ठाकुर जी को बड़ी तादाद में भोग सामग्री लगा देते थे। क्योंकि जैसे होली दीपावली जो आने वाली है, उस पर लोग भर भर के टोकरे और भी ज़्यादा लाते थे, तो उसे रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, इसके लिए उसे बीच में खाली कर देते हैं छोटे छोटे त्योहारों पर, जैसे कि होली से पहले बसंत पंचमी, शिवरात्रि। तो ये घी तेल के ट्रंक हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है, खाने में श्रीनाथ जी नंबर 1 संसार के अंदर, और नहाने में गिरिराज जी नंबर 1 संसार के अंदर, और पैसे में तृप्ति बालाजी। किसी ने रिसर्च किया देव स्थलों पर, तो ये बात सही है कि गिरिराज जी की बराबर किसी देवता पर उतना जल भी नहीं चढ़ता जितना गिरिराज जी दूधों से नहाते हैं। और श्रीनाथ जी के लिए खाने को जो बनता था, उनकी आप देख ही रहे हो कि ट्रंक घी तेल के भरे रहते थे, तो उनके खाने का मुकाबला आज भी कलिकाल में कोई नहीं कर रहा है। और तृप्ति बालाजी में पैसे का काम, ये था तेल वाला है, वो घी का, ये तेल का है। तेल तो हमारे ठाकुर जी की सेवा में वर्ष में केवल एक ही दिन वापरा जाता था, विनियोग में लिया जाता था। तो फिर तेल का कुआं क्यों? क्योंकि उस समय लाइटिंग नहीं थी, इसके लिए मसाल जलाने के लिए तेल का प्रयोग होता था। तो वर्ष में वो कौन सा दिन था जिस दिन तेल ठाकुर जी की सेवा में यूज किया जाता था? वो वर्ष में अन्नकूट था, गोवर्धन पूजा, उस दिन तेल सब्जी वगैरह में यूज कर लेते हैं। बाकी तो 365 दिन ठाकुर जी के लिए घी की ही सारी चीज़ें बनती हैं। वो 4 चौकों में से ये कमल चौक, जहाँ पर श्री गोसाई जी ठाकुर जी को रास लीला करवाते थे। इस गली को बोलते हैं कीर्तनिया गली। महाराज जी, हमने कथा में सुना था कि इस बाड़ी को तोड़ के एक बार श्रीनाथ जी आए थे, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। एक मोहन नाम का भंगी था जी जी, उसे सामने से दर्शन करने का अधिकार नहीं था। वो प्रतिदिन आता था, मंदिर के परिसर से बाहर दंडवत करके चला जाता था। सोपच था। हाँ जी। एक दिन क्या हुआ कि वो बेसुध पड़ गया था, उसे यहाँ पड़ा कि पड़ा रह गया, किसी को पता भी नहीं था। तो भगवान को पता लगी कि मेरा जीव पड़ा है मेरे दर्शन के लिए। जी जी। इसके लिए भगवान ने अपनी छड़ी के द्वारा ये बारी तोड़ी जी, और उसको दर्शन दिया। बंटा का लड्डू झाड़ी का जल दिया। हाँ जी, हाँ जी। और उससे कहा कि कभी भी तू लेट हो जाए तो मेरे लिए आवाज़ देना, मैं तेरे को दर्शन दूंगा। जी जी। तो भगवान तो सबके हृदय में विराजते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अपन मंदिर में ही पहुंचेंगे या मंदिर में अंदर तक जाएंगे, परिसर तक ठाकुर जी को स्पर्श कर लेंगे, तभी ठाकुर जी की कृपा होगी। यहाँ मन में उनके लिए स्थान बड़ा होना चाहिए। तो भगवान मंदिर की देली पर भी आपको आशीर्वाद दे देंगे। मंदिर आना तो अच्छी बात है, जब तक मंदिर नहीं आओगे जब तक कृपा कैसे। महाराज जी, कथा आती है कि चतुर्भुज दास जी एक बार गोसाई जी के कहने पर गांव गए थे, तो गांव जाते जाते ही उनको मूर्छा आ गई थी पूंछरी पे, तो उस कथा के बारे में आप कुछ बताएं। जी, चतुर्भुज दास जी भगवान से जितना बहुत सारा प्रेम करते थे, जितना कि लोग अपने गुरु से प्रेम करते हैं उतना ही वो भगवान से प्रेम करते थे। लेकिन गुरु की जब आज्ञा हुई कि बेटा वहाँ चलना है, तो मना नहीं कर सके और इधर ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सके। बड़ी स्थिति विराट थी उस समय पर उनके सामने। उस समय पर गोसाई जी उनका हाथ पकड़ के उनको ले जा रहे थे, और वो ठाकुर जी की तरफ देखते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे मंदिर भी उनको कम दिखाई दे रहा है, तो अब ध्वजा जी दिखाई देने लगी हैं। अब ध्वजा जी भी दिखाई देना बंद हो गई। ये जो ध्वजा जी हैं सामने, अब ये ध्वजा जी भी दिखना बंद हो गया, तो उनको मूर्छा आ गई और वो गिर पड़े। उस समय गोसाई जी ने अपने कमंडल में से जल लेके उनके मुंह पर डाला और कहा कि ठाकुर जी के मंदिर में रह के इतना कमज़ोर हो गए हैं ये लोग कि चल भी नहीं पाते, रहा भी नहीं चल पाते। तो क्या कह रहे हैं, जब उनमें चेतना हुई है, जब चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं
गोवर्धनवासी सामरे हो लाल, गोवर्धनवासी सामरे हो लाल, तेरे बिन रहो न जात हो। इतना तो हाँ, इतने में तो ठाकुर जी ने जाके चतुर्दास जी का एक हाथ पकड़ लिया और एक हाथ पकड़ के गुसाई जी उनको खींच रहे हैं और ठाकुर जी पीछे लटक गए हैं, बैठ गए उनका हाथ पकड़ के। उस समय पर जब उनकी चेतना खुली है तो देखा है कि एक हाथ गुरु के हाथ में है और एक भगवान के हाथ में। उस समय चतुर्दास जी आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो गुसाई जी ने कहा कि भाई क्यों नहीं चलता है, देखा पीछे कि ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो गुसाई जी कहने लगे, अरे लाला, तेरे को तो मैं मंदिर छोड़ के आया, तू यहाँ क्यों आया है? तब ठाकुर जी ने क्या कहा, इस पर बड़ा ध्यान दीजिए। ठाकुर जी ने कहा था कि प्रभु, आप जो मेरी सेवा कर रहे हो उसका डंका तीनों लोकों में बज रहा है कि भाई गुसाई जी जैसी कोई सेवा नहीं कर सकता, मगर आज आप ये क्या करने जा रहे थे? जब मेरे को खाना है अमरूद तो आप मेरे को केले पकड़ा रहे हो, और जब मेरे को अनार खाना है तब आप मेरे को सेब पकड़ा रहे हो। बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब साफ है कि 7 सखाओं में वो बात सभी में है, लेकिन आज मेरे को चतुर्दास जी से इस समय पद सुनना है और मेरे चतुर्दास जी को तो आप लेके ही जा रहे हो। तो गोसाई जी ने चतुर्दास जी को सुप्रीत किया ठाकुर जी को, और चतुर्दास जी और ठाकुर जी फिर से याद कर। ध्वजा जी का जो भाव है वो 7 स्वरूपों का भाव माना जाता है। हमारे पुष्टि मार्ग में 7 निधि स्वरूप होते हैं और 7 ही झंडा उनके नाम से लगाए जाते हैं। श्याम सुंदर सी हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे श्याम।